ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन ब्लड। ब्लड में उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से सेल्स है, उसके फ्लूइड पार्ट क्या है और उनके फंक्शन क्या है, तो वो जो है हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। फ्लूइड ऑफ लाइफ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है हमारे लंग से ऑक्सीजन कैरी करता है और ये हमारे टिश्यू को देता है और टिश्यू से ये इन टर्न जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है टू द लंग्स, ताकि लंग्स जो है उसको बॉडी से एक्सपायर कर सके। सही है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको सारे टिश्यू तक लेके जाते हैं ताकि हमारे टिश्यू जो है वो ग्रोथ कर सके। सही है। और न्यूट्रिएंट्स के अलावा ये जो है एंडोक्राइन हार्मोन को भी सर्कुलेट करवाते हैं बॉडी में। अच्छा, फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस। इसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इस वजह से इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये जो है हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है जो कि टॉक्सिक होता है, अनवांटेड मटेरियल होता है, सारा वो मटेरियल लेके ये किडनी की तरफ लेके जाते हैं ताकि किडनी जो है वो उसको एक्सक्रीट कर सके। सही है। अच्छा, प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज जो है रेड कलर है ब्लड की, लेकिन जो अर्टीरियल ब्लड है ना वो ज़्यादा स्कारलेट रेड है। स्कारलेट रेड का मतलब ये होता है कि ज़्यादा ब्राइट रेड जो होता है, जिसमें ऑरेंज टाइप की शेड जो आती है। इस पिक्चर में आप देखिए तो ये वाली जो है स्कारलेट रेड। स्कारलेट रेड जो है ज़्यादा ऑक्सीजनेशन की वजह से होता है। सही है। और वीनस ब्लड जो है वो पर्पल रेड होता है। इस टाइप का ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी पर्पल रेड का टाइप का होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। सही। एवरेज वॉल्यूम जो है नॉर्मल एडल्ट में दैट इज़ 5 लीटर, न्यू बॉर्न में जो है दैट इज़ 450 ml। और जितनी उसकी ग्रोथ होती रहती है सो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता रहता है और प्यूबर्टी तक जब बच्चा पहुंचता है सो तब उसका जो वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम, वो 5 लीटर तक पहुंच जाता है। सही। फीमेल में ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है दैट इज 4.5 लीटर। और ये जो है अगर किसी बंदे की वेट 70 kg है तो तब उसमें ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड का जो वेट होता है दैट इज अबाउट 8%। सही है। अच्छा जी। ब्लड जो है ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है और पीएच जो है दैट इज 7.4। पीएच की जो रेंज होती है नॉर्मल दैट इज 7.35 टू 7.45। सही है। अच्छा जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड जो है दैट इज 1.052 टू 1.061। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल जो है दैट इज 1.092 टू 1.101 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा इज 1.022 टू 1.0265। सही है। तो ये उसकी रिलेटिव डेंसिटी है, टोटल ब्लड की कितनी है, ब्लड सेल्स की कितनी है, प्लाज्मा की कितनी है, और विस्कोसिटी उसकी जो है कितनी है। सो विस्कोसिटी इज 5 टाइम्स मोर देन वाटर और विस्कोसिटी जो है मेनली प्लाज्मा प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स की वजह से ज्यादा है। सही है। अच्छा जी, कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे आते हैं। सो ब्लड जो है ये बना होता है ब्लड सेल से। ब्लड सेल्स को जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं और ब्लड सेल के अलावा इसमें एक फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है और उसको कहते हैं प्लाज्मा। सही है। अच्छा, ब्लड सेल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं हमारे ब्लड में। एक है रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, सेकंड वन इज व्हाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, थर्ड वन इज प्लेटलेट्स या उसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। हेमेटोक्रिट वैल्यू जो है अगर हम किसी भी हेमेटोक्रिट ट्यूब में लेते हैं, ब्लड लेते हैं हेमेटोक्रिट ट्यूब में और उसको अगर हम जो है ज़्यादा स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ 3000 के साथ अगर हम 30 मिनट्स के लिए उसकी रिवोल्यूशन करवाते हैं पर मिनट, मतलब उसका एक अपना एक अलग प्रोसेस होता है। तो फिर क्या होता है कि उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं। सही है। रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है एक वाइट लेयर होती है जो वाइट बफी सा कोट सा होता है, वो जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं और उसके ऊपर जो है प्लाज्मा रह जाती है। सही है, जो कि फ्लूइड पार्ट होता है। सो प्लाज्मा जो है दैट इज 55% ऑफ द ब्लड और जो रेड ब्लड सेल है दैट इज 45% ऑफ द टोटल ब्लड।
सो टोटल ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं, उसकी जो वॉल्यूम है उसको हम कहते हैं हेमेटोक्रिट। सही है, या इसको पीसीवी भी कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। सही है। अच्छा, ओके। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का जो लिक्विड या फ्लूइड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो है दैट इज स्ट्रो कलर जो पेल येलो टाइप कलर होते हैं, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखें ना तो समहाउ इसी टाइप का कलर होता है स्ट्रो कलर। और इसमें जो है 91 टू 92% वाटर होता है। बाकी जो 8 टू 90% होते हैं उसमें सॉलिड सब्सटेंसेस होती है। सॉलिड सब्सटेंसेस कैन बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें सॉलिड सब्सटेंसेस जो है वो 7 to 8% है। उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी है एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर प्लाज्मा प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इंटरनल सिक्रीशंस, एंजाइम्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस एंड एंटीबॉडीज। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयरन वगैरह ये जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि हमारे प्लाज्मा में होते हैं। सही है। ये जो टेबल है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें गिवन है जो कि हमारे ब्लड में होते हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यूज गिवन है। लाइक ग्लूकोज होता है सो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, क्रिएटिनिन है सो उसकी नॉर्मल वैल्यू, कोलेस्ट्रॉल, प्लाज्मा प्रोटीन्स, बिलिरुबिन, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स। इन सब की जो है नॉर्मल वैल्यूज इस टेबल में गिवन है। ओके, नाउ व्हाट इज सीरम। सो सीरम जो है ये भी एक स्ट्रॉ कलर सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्लड क्लॉट से निकलता है। एक्चुअली क्या होता है ब्लड क्लॉट में, जब आपको कहीं पे कट लगता है और ब्लड जो है वो बह जाता है, उस ब्लड में जो है फिर क्या होता है कि फिब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिब्रिन, और उसी फिब्रिन में हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, सही है, और एक ब्लड क्लॉट बनाते हैं। उस ब्लड क्लॉट के बनने के 45 मिनट्स बाद जो है उसमें से एक क्लियर सब्सटेंस निकलता है, स्ट्रॉ कलर का एक क्लियर सब्सटेंस निकलता है। वो जो सब्सटेंस निकलते हैं उसको सीरम कहते हैं। सही है। सो सीरम जो है इट इज एग्जैक्टली द सेम, लेकिन उसमें जो है फिब्रिनोजिन नहीं होता। फिब्रिनोजिन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फिब्रिनोजिन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है ताकि ब्लड क्लॉट बना सके। सही है। सो अगर प्लाज्मा जो है, बिल्कुल आप प्लाज्मा ले लें, जब उसकी क्लोटिंग हो जाती है उसमें फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर उसी प्लाज्मा को हम जो है सीरम कह सकते हैं सिंपली। सही है। अच्छा जी। सो इसके वॉल्यूम जो है वो भी सेम है, देयर इज 55% जिस तरह प्लाज्मा का है। सही है। सो अगर यहाँ पर देखिए सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। सही है। प्लाज्मा से आप फिब्रिनोजन निकाल दें क्योंकि वो फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिब्रिन ड्यूरिंग क्लॉटिंग, सो उसको जो है सीरम कहते हैं। सही है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड। सो ब्लड का जो है न्यूट्रिटिव फंक्शन है, जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि इसको हम जो है फ्लूइड ऑफ लाइफ एंड फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कह सकते हैं। सो न्यूट्रिटिव फंक्शन जो है दैट इज द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ फंक्शन ऑफ द ब्लड। न्यूट्रिटिव फंक्शन इसका ये है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेते हैं, हमारा ब्लड जो है वो लेता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसको जो है टिश्यू को प्रोवाइड करता है ताकि वो जो है टिश्यू में जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन कर सके और टिश्यू जो है वो ग्रोथ कर सके। सही है। सो द नेक्स्ट वन इज रिस्पायरेटरी फंक्शन। रिस्पायरेटरी फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो है हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेता है फ्रॉम लंग्स और उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द टिश्यू, और फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं टू द लंग्स। सही है। सो इसका रिस्पायरेटरी फंक्शन हो गया। एक्सक्रीटरी फंक्शन इसका ये है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो है वेस्ट प्रोडक्ट बनती है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे ब्लड के थ्रू जाते हैं, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वहां तक जाते हैं, लाइक स्किन हो गया, किडनी हो गई, लिवर हो गया। तो इस ऑर्गन्स तक जो है ब्लड हमारी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं और फिर जो है वहां से एक्सक्रीट आउट होते हैं। सेम रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जो हमारे प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं और हमारा हेमोग्लोबिन जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो एक्ट करते हैं एज बफर्स, और इस वजह से वो जो है हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, सो ब्लड और इंस्टीट्यूशनल फ्लूइड जो है, इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस जो है इसमें वाटर आसानी से इंटरचेंज हो सकता है। सही है। तो जब भी हमें वाटर की जरूरत होती है सो वो टिश्यू से जो इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस होते हैं वहां से आता है इनटू द ब्लड, वाटर की जरूरत नहीं होती, सो ये वापस स्टोर हो जाता है इन इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस। सही है।
तो इस वजह से ये वाटर की कंटेंट को भी बैलेंस कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड जो है इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है। तो अगर अगर ब्लड जो है वो हीट को गेन करता है तो हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है। अगर ये हीट को लॉस करता है तो हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन होती है। तो इस वजह से ये जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर सकते हैं। स्टोरेज फंक्शन, सो ब्लड में जो है हमारे प्रोटीन्स, ग्लूकोज वगैरह जो है ये स्टोर होते हैं, और जब भी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है तो ये जो है यूज़ होते रहते हैं। ठीक है। डिफेंसिव फंक्शन इसका ये है कि हमारे ब्लड में जो है ऐसे ब्लड सेल्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स अगर हम ले लें, तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज। अगर उसमें जो है न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है, तो ये सारे जो सेल्स है ना हमारे वाइट ब्लड सेल्स है, तो ये जो है हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। सही है।